हेलो एवरीवन। सभी बच्चे कैसे हैं आप भाई? जैसे कि आपको पता है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और फीमेल कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पेपर होने जा रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड करने की मैंने सोची है। जैसे कि आपको पता है हरियाणा पुलिस या हरियाणा एचएसएससी में 8 से 10 क्वेश्चन ही इंग्लिश लैंग्वेज से पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा है कि आपको डेली प्रैक्टिस सेट दिया जाए 8 से 10 क्वेश्चन का, जिससे टाइम भी आपका ज़्यादा वेस्ट ना हो और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो सके। तो डेली हम 10 क्वेश्चंस करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में बार बार पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे। तो स्क्रीन पर आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जैसे कि आपको पता है कि आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कैंसिल हो गया था, इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और 500 स्पेलिंग की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय जोगिंदर सर पर मिल जाएगी, वो ज़रूर से ज़रूर आप कर लें। फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको मिल रही है टेलीग्राम चैनल पर, और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक भी दे दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है बेनीवोलेंस की? बेनीवोलेंस की ए बी सी या डी में से आपको एक करेक्ट स्पेल्ड बतानी है। बेनीवोलेंस का मतलब दयालु होता है। तो आप कौन सी स्पेलिंग को चूज करेंगे, जल्दी से मुझे आप बताएं। तो बेनीवोलेंस की स्पेलिंग क्या होगी करेक्ट? तो बिल्कुल जी। तो ए स्पेलिंग जो हमारी है, ए ऑप्शन, वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बेनीवोलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कैलेंडर की स्पेलिंग क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। ए बी सी या डी। साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी दें ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे को स्पेलिंग के बारे में पता था। तो ए बी या सी, किस में से आप कैलेंडर की स्पेलिंग क्या होती है वो आपको बताना है जी। तो सी इज़ द अप्रोप्रिएट आंसर। ये मैंने सभी स्पेलिंग्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रखी है टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन से रिलेटेड। मैनी अ बॉय हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क प्रॉपरली। किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है ये आपको बताना है। यू हैव टू चूज मैनी अ बॉय। अब कई बच्चे कहेंगे सर मैनी तो प्लूरल के लिए यूज होता है तो अब बॉय क्यों लगा दिया? भाई इसके फंक्शन अलग अलग हैं। मैनी के बाद अगर सिंगुलर नाउन आता है तो वर्ब भी सिंगुलर आती है। दूसरी बात क्या है, अगर मैनी के बाद नाउन सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, तो ए एन आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। कहने का स्पष्ट मतलब ये है, मैनी के बाद आर्टिकल और सिंगुलर नाउन लगाने का मतलब ये है कि वर्ब भी सिंगुलर लगाई जानी चाहिए। तो यहाँ पर हैव के बजाय हैज़ का प्रयोग आप करें तो आपका एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आई एम वेटिंग फॉर समवन फॉर द लास्ट 2 hours बट ही हैज़ नॉट कम येट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है, इसको ज़रूर से ज़रूर आप करें। इसमें 5 पार्ट्स हैं, किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है ये आपको बताना है। अगर एरर नहीं है तो आप ई पार्ट को सेलेक्ट कर सके हैं, नो एरर। तो कमेंट आप साथ साथ करते रहें ताकि मैं आपको बता पाऊँ, देख सकूँ कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे, आपकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो जब भी कोई काम पास्ट में किसी समय पर स्टार्ट हुआ हो और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग किया जाता है। फॉर द लास्ट 2 hours, पिछले 2 घंटे से वेटिंग कर रहा हूँ, इसका मतलब स्टार्ट हुआ था 2 घंटे पहले और अभी भी वेट कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग नहीं करते, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। दैट्स वाई द आंसर इज ए पार्ट। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर समवन फॉर द लास्ट 2 hours बट ही हैज़ नॉट कम येट। अभी तक नहीं आया है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये आपका वॉइस से क्वेश्चन पूछा गया है। सी गेव मी अ बुक, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? व्हाट इज़ द पैसिव वॉइस ऑफ दिस क्वेश्चन? सी गेव मी अ बुक। एक्चुअली में यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नोट करेंगे तो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो मी और एक बुक।
दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसी सिचुएशन में टू टाइप से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट कौन सा होगा वो देख लेते हैं ऑप्शन में। तो आपको पता चल गया होगा पैसिव वॉइस में जब पास्ट इंडेफिनिट आता है तो हम टेंस, वाज या वर यूज करते हैं। देखो इसमें कौन सा है, यानी कि सी ऑप्शन तो अपने आप कैंसिल हो गया है, ये तो होगा नहीं आंसर, पास्ट है तो इस थोड़ी ना आएगा। नेक्स्ट देखें, अगर आप मी को आगे लेकर के आते हैं तो आई बन जाएगा, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर, एक तो ये है। उसके बाद आई वॉज गिवन हर अ बुक, ये तो होगा नहीं क्योंकि दो ऑब्जेक्ट हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा। उसके बाद अ बुक वाज, ये होगा नहीं। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे आंसर इसका क्या होने वाला है। आई मी का आगे आ जाएगा, सी पीछे चला जाएगा, हर बनेगा, सब्जेक्ट पीछे ऑब्जेक्ट आगे, पैसिव वॉइस का रूल है। तो आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर, ए इज द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आप करें। नेक्स्ट, हैज़ एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन, क्या किसी ने अभी तक आपका आंसर क्वेश्चन का आंसर किया है? क्या इसका आंसर होगा? देखो कभी भी जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है या फिर परफेक्ट टेंस होता है, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट है, जब भी कोई भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर, तो बीन का प्रयोग होता है। सबसे पहले आप देखें किस ऑप्शन में बीन नहीं है तो उसको आप कैंसिल आउट करेंगे। तो किस ऑप्शन में बीन नहीं है? बी ऑप्शन में नहीं है जी, डी ऑप्शन में नहीं है, तो बच गया ए और सी। तो इतना तो आपको पता चल गया। उसके बाद जब भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग स्टार्टिंग में करते हैं, तो सी ऑप्शन ही ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन है जिसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग स्टार्टिंग में किया गया है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पर्सन हु इज टॉकटिव, बहुत ज़्यादा बोलने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं? फेथफुल या गैरोलस, क्या कहते हैं? ए बी सी डी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, क्या आंसर होगा? तो मैं इसको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा जो बोलता है गैरोलस उसे बोला जाता है। ये स्पेलिंग भी कई बार पूछी गई है तो इसको आप अच्छे से नोट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर, पेपर से रिलेटेड ही क्वेश्चन हम करेंगे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टाम्प, वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टाम्प, तो इसमें फिलाटेलिस्ट, वेंडर, लेक्सिकोग्राफर, स्टाम्प कलेक्टर। अब ज़्यादातर बच्चे देखते ही आंसर करेंगे स्टाम्प कलेक्टर को, जबकि ये बिल्कुल ही सही नहीं है। चूंकि ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, पूरे सेंटेंस का एक ऑप्शन में आंसर देना है, वाक्यांश इसे बोला जाता है। लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है हु कंपाइल्स द डिक्शनरी, जो डिक्शनरी बनाता है उसे लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है, ये तो होगा नहीं। वेंडर का मतलब कुछ भी बेचने वाला, तो पोस्टेज स्टैम्प को जो कलेक्ट करता है वो होता है फिलाटेलिस्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट ईयर देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ मैंगोज द ट्री, ये प्रपोजिशन फिल करनी है आपने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चे। यहाँ पर आपको आसान लग सकता है लेकिन पेपर में से आप कंफ्यूज होकर के गलत कर देते हैं। लास्ट ईयर देर वर अ लार्ज नंबर ऑफ मैंगोज ब्लैंक द ट्री, पिछले साल पेड़ पर बहुत ज़्यादा मैंगोज थे, तो इसमें क्या प्रपोजिशन फिल करेंगे? इन, एट, ऑन या विद। ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रपोजिशन के क्वेश्चन को हिंदी बना करके आंसर सेलेक्ट करते हैं, जबकि आप ऐसा ना करें भाई। मैंने प्रेपोजिशन यूट्यूब पर अच्छे से पढ़ाई है, उसको आप चेक करें, पूरी वीडियोस को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑन, ठीक है। पेड़ पर बहुत सारे मैंगोज थे, ठीक है। नेक्स्ट, दे लिव ब्लैंक, दे लिव डैश अ स्मॉल वन बेडरूम फ्लैट डैश द थर्ड फ्लोर। अब देखिए क्या ऑप्शन दिए गए हैं, इन, ऑन, इन ऑन या ऑन इन, ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। दे लिव इन अ स्मॉल बेडरूम फ्लैट ऑन द थर्ड फ्लोर, तो इसमें आप कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप इन का प्रयोग करेंगे, इन अ स्मॉल बेडरूम फ्लैट। प्रपोजिशन मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मैंने अच्छे से कराई है। यहाँ पर ऑन,
तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। तो ये हमने आज 10 क्वेश्चंस किए जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इसी प्रकार डेली 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की सेशन मैं आपको देता रहूँगा, ताकि इंग्लिश में ज़्यादा टाइम भी आपका कंज्यूम ना हो और आप अच्छे से प्रिपरेशन भी कर सकें। मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वही कराने की कोशिश करूँगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें। वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप रिवीजन करते रहें, तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट।